हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज के इस वीडियो में हम एक प्लॉट को 3 भागों में कैसे बांटा जाता है बताने वाले हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार का प्लॉट है, उसको हम 3 बराबर भागों में बांट करके बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत नॉलेज ग्रहण हो जाएगा कि कैसे हम ज़मीन को बांट सकते हैं। तो केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लॉट, ठीक है, ऐसे प्लॉट को हमको 3 भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, ठीक है, सबसे हम उत्तम प्रकार का हम नियम बताने वाले हैं इस वीडियो में। हालांकि कोई भी ज़मीन को आप बहुत तरीके से बांट सकते हैं, बहुत तरीके से। वहाँ पर डिपेंड करता है कि हिस्सेदार मानने को तैयार हैं या नहीं है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं एक अच्छा बहुत ही उत्तम तरीका बताऊँगा, उसको केवल आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपने से भी वेरीफाई करते चलिए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा प्लॉट रहेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, 120 फीट है, 120 फीट है। और ये वाला लंबाई कितना है, 90 फीट है। और ये वाला 50 फीट है। ये एकदम टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन है। कैसे बांटें इसको, ठीक है। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन रहेगा तो कम से कम उसको आप 2 भाग में 3 भाग में पहले बांट लीजिए, ठीक है। उसके बाद में 3-3 भाग उसमें कीजिए तो अच्छा रहता है। तो देखिए, और हमको ऐसा बांटना है, देखिए ये रोड है, क्या है, रोड है। और हमको ज़मीन को ऐसा बांटना है कि रोड में सभी हिस्सेदार को बराबर हो, क्योंकि रोड का ज़मीन बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा रहता है। तो रोड पर हमको तीनों हिस्सेदार को बराबर रूप से देना है। तो हम कैसे बंटवारा करें कि बराबर मिल जाए। हम अगर सीधा सीधा ऐसे से बंटवारा कर देंगे तो फिर तीनों को बराबर हिस्सा मिलने वाला नहीं है, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम, इस ज़मीन को हम 2 भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 50 फीट। अगर यहाँ से भी यहाँ 50 फीट रहेगा और लाइन एक खींच देते हैं हम, तो फिर ये ज़मीन 2 भाग में बट जाता है। एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यह आयताकार है। क्या है, आयताकार है। और ये वाला क्या है, त्रिभुजाकार ज़मीन है। पहले आयताकार ज़मीन को बांट लेते हैं, है कि नहीं। आयताकार ज़मीन को बांटना एकदम आसान है। उसको 100 भाग में, 10 भाग में, 20 भाग में, कितने भाग में बांट सकते हैं आसानी से, ठीक है। हमको 3 भाग में बांटना है। तो जितना लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 120 फीट है। तो 120 को हम क्या करेंगे, जितना भाग में बांटना है उतना से भाग लगा देंगे। हमको 3 भाग में बांटना है, इसीलिए हम 3 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अगर 4 भागों में बांटना रहता तो हम 4 से भाग लगाते हैं। तो 3 से भाग लगाते हैं, 3 चौके 12, यहाँ 0 बचा, ठीक है, यहाँ कट गया था, 0 बचा, फिर यहाँ 0 हो गया, 40 फुट आया। यानी कि ज़मीन, रोड पर जो ज़मीन बंटवारा होगा वो 40 फीट करके होगा। कितना फीट करके, 40 फीट करके होगा, ठीक है। देखिए ऊपर वाला ज़मीन इस तरह से बट जाता है। कितना फीट यहाँ पर मिलता है इन लोग को, 40 फीट। यहाँ से यहाँ तक 40 फीट रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 फीट रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 फीट। इस तरह से आयताकार ज़मीन जो है 3 भाग में ऊपर वाला बट गया। सवाल उठता है इसको बांटने को लेकर के, ठीक है। इसको हमको ऐसा बांटना है कि सभी को इस ज़मीन में आने जाने में दिक्कत ना हो। तीनों हिस्सेदार को इस ज़मीन में आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो और ज़मीन कामयाबी हो जाए, ठीक है। एक तरीका तो एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर जो आपको 2 बिंदु यहाँ पर मिला है, अगर इस बिंदु को, ये जो दोनों बिंदु मिला है, ये दोनों बिंदुओं को 3 बराबर भागों में बांट देता है। यानी एक भाग यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। देखिए 40 फीट अगर यहाँ है तो यहाँ भी 40 फीट होगा, यहाँ भी 40 फीट होगा और यहाँ पर भी 40 फीट होगा। 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बिंदुओं को अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर मिला देते हैं, ये वाला छोर पर मिला देते हैं, तो भी ज़मीन बराबर भागों में बट जाता है अपने आप। ये त्रिभुज का नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार ये त्रिभुजाकार ज़मीन जो है 3 बराबर भागों में बट जाता है। लेकिन ये उतना सफिशिएंट नहीं है, ऐसा पर्याप्त नहीं है कि तीनों हिस्सेदार इससे संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ये वाला जो ज़मीन है ये ज़्यादा संकरा हो जाएगा, इस हिस्सेदार को ज़्यादा समस्या हो जाएगा, ठीक है। इसको तो ठीक है, इसको एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़मीन मिल ही रहा है और यहाँ पर चौड़ा वाला ज़मीन इसको मिल ही जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत इसको हो जाएगा। तो हमको ज़मीन को ऐसा बांटना वहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे बांटना है।
करना क्या है आपको, ज़मीन को आपको इस तरह बांटना है, इस तरह, ठीक है। देखिए इधर संकरा है तो ये तो पक्का है कि इस बिंदु से आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इधर ज़मीन छोटा है ना, है कि नहीं। पहले हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 50 फीट है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 40 फीट। नहीं, यहाँ पूरा लंबाई जो था वो 90 फीट का था, यहाँ से यहाँ तक 50 फीट का है, तो यहाँ से यहाँ तक 40 फीट का होगा। और ये वाला कितना होगा, 120 फीट का। इसका लंबाई जो होगा 120 फीट का होगा। क्यों? क्योंकि यह एक आयताकार था, ठीक है। 120 फीट इधर था तो इधर भी 120 ही रहेगा, ठीक है। तो और ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। आधार क्या है, 120 फीट है तो 120 लिखेंगे, ठीक है। और ऊंचाई कितना है, 40 है तो 40 लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना करने पर कितना, यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। अब 60 हो गया, अब भी दोनों को गुना कीजिए, 6 चौके 24, यानी 2400 स्क्वायर फीट आया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब 2400 स्क्वायर फीट आया तो यहाँ पर जो बंटवारा होगा, ठीक है, देखिए इस प्रकार होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। इधर संकरा है, इसीलिए इधर चढ़ गया है, ठीक है। और इधर संकरा नहीं है, इधर थोड़ा क्या है, चौड़ा ज़मीन है, ठीक है। तो ये तो यहीं पर यहीं ठोस रहेगा, ठीक है। और लेकिन इसका जो है, इसका थोड़ा सा संकरा मिलेगा, लेकिन एकदम सीधा मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2400 स्क्वायर फीट का पूरा इसका एरिया हुआ है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को कितना वहाँ पर मिलेगा, 800 स्क्वायर फीट। कितना मिलेगा, 800 स्क्वायर फीट। क्यों? क्योंकि 2400 स्क्वायर फीट इसका पूरा एरिया है, तो उसको 3 से भागा दे देंगे। तो अगर हम 2400 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 800 स्क्वायर फीट करके एक व्यक्ति को होगा, यानी 800 स्क्वायर फीट इसका होगा, 800 स्क्वायर फीट इसका होगा और 800 इसका होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ज़मीन 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये बहुत ही उत्तम प्रकार का बंटवारा है, ठीक है। ऐसा ही बांटना चाहिए अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हम यहाँ पर रेखा खींचे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि उतना दूर पर हम खींचेंगे कि 800 स्क्वायर फीट ही एरिया आएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक हम जो लंबाई लेंगे, कितना लेंगे कि ये ज़मीन 800 स्क्वायर फीट का हो जाए। तो ध्यान देना है यहीं पर आपको। देखिए क्या करना पड़ता है, एकदम सिंपल एक नियम है, नियम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नियम ये है, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना था, 2400 स्क्वायर फीट। कितना था, 2400 स्क्वायर फीट था। 2400 स्क्वायर फीट कब आया था, जब आधार कितना था, 120 फीट था। आधार जब 120 फीट था तब आया था 2400 स्क्वायर फीट उसका क्षेत्रफल। ये नियम है, आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इस जितना क्षेत्रफल आया था तो आधार उस समय 120 था, हमको इसी को बांटना है, इसीलिए हम यहाँ पर 120 लिखे हैं, ठीक है। अब 120 का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है 120 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा हम मान करके यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फीट में कितना आएगा, 1 स्क्वायर फीट में क्या हो जाएगा, 2400 जो इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 120 स्क्वायर फीट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2400 स्क्वायर। उस स्क्वायर को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे हटा सकते हैं, 120 गुना में 120 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार गुना में, ठीक है। यानी 120 जो है 2 बार रहेगा गुना में, 2 बार हम गुना में लिख दिए। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2400 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2400 इधर क्या कीजिए, डिवाइड में ले लीजिए। 10 10 10 10 12 एकम 12, अब 12 दूना 24, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12। तो 1 फीट स्क्वायर जो है उसका फैक्टर कितना आया, 6 आया। 1 फीट स्क्वायर के लिए फैक्टर 6 आया। अब देखिए यहाँ पर हिस्सा कितना करके हो रहा है, 800 स्क्वायर फीट करके हिस्सा हो रहा है एक हिस्सेदार का। तो यहाँ जब 1 स्क्वायर फीट में 6 फैक्टर आया है तो 8 स्क्वायर फीट में कितना, 800 स्क्वायर फीट में कितना आएगा, इसको 800 से सिंपली क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कितना से, 6 से। अब गुना कर दीजिए तो 8 छक 48 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4800 आ जाता है। अब 4800 जो आया है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, वही यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपको देता है, ठीक है। देखिए क्या किए हम, एकदम सिंपल प्रोसेस से लेकर के चले हैं। 800 स्क्वायर फीट करके हिस्सा हो रहा था, इसीलिए 800 से हम दोनों तरफ क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो कितना आया, 4800। अब इस 4800 को हम क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे,
ठीक है। वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो वो जो वर्गमूल हमको प्राप्त होगा वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को देगा, समझ लिए। तो वर्गमूल आ जाता है 4800 का, ये आ जाता है 69.3। कितना आ जाता है? 69.3। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा 69.3 फीट होगा, ठीक है। 69.3 फीट में जाना है आपको, यहाँ पर चिन्हित करना है और इस तरह से इसका जो क्षेत्रफल है 800 स्क्वायर फीट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात उठता है कि भाई यहाँ तक तो आ गया 69.3, लेकिन यहाँ हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसके प्लॉट में कितना चढ़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक हमको लंबाई चाहिए तो सबसे सिंपल है, देखिए यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट ये ज़मीन है और यहाँ कितना है 800 स्क्वायर फीट है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 1600 स्क्वायर फीट ज़मीन होगा, ठीक है। अब 1600 स्क्वायर फीट ज़मीन यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई तक आएगा ये चीज़ निकाल लेंगे जस्ट इसी के तरह, ठीक है। तो यहाँ हम 800 स्क्वायर फीट के लिए निकाले थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम 1600 स्क्वायर फीट के लिए निकालेंगे। क्या किए थे? पूरा क्षेत्रफल कब आया था? 120 फीट था आधार, तब आया था, उसका स्क्वायर किए थे तो 120 गुने 120 हो गया था। तो यहाँ 2400 स्क्वायर फीट बराबर इतना था, तो 1 फीट स्क्वायर बराबर कितना होगा? ये 2400 जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा, है कि नहीं। तो डिवाइड में आया तो फैक्टर कितना आया था? 6 आया था। अब 6 और इधर कितना है? 1 फीट का स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 फीट का स्क्वायर है और इधर 6 है, दोनों तरफ हम 800 स्क्वायर फीट से गुना किए थे, लेकिन अब करेंगे 1600 से गुना। क्यों करेंगे 1600 से गुना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमको चाहिए। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पता हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक तो पहले से पता है, तो यहाँ से यहाँ अपने आप पता हो जाएगा, है कि नहीं। उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1600। कितना हो जाएगा? 1600 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी 1600 से गुना हो जाएगा, है कि नहीं। 1600 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, और जब गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 16 कितना आ जाएगा? 9600। कितना आ गया? 9600 आ गया। अब 9600 का वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो 98 आता है, 98 फीट। कितना आता है? 98 फीट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है 98 फीट होगा। कुल लंबाई कितना है? 120 फीट। 120 फीट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 98 फीट आया है, मतलब कि यहाँ और यहाँ की लंबाई कितना बच गया? 22 फीट, क्योंकि कुल लंबाई कितना है? 120 फीट। तो 120 में हम 98 को घटा देंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा, तो यानी कि ये वाला आया 22 फीट। अब 22 फीट ये वाला आया और 69.3 फीट ये वाला आया, और यहाँ से यहाँ तक 98 फीट है, तो यहाँ का लंबाई कितना निकलेगा? सिंपली 98 फीट में से इतना को घटा दीजिए, जितना आएगा लंबाई हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये तीनों का जो ज़मीन है 800 स्क्वायर फीट करके हिस्सा हो जाता है, एकदम सिंपल तरीका से। इसी मेथड को आपको अपनाना है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये मेथड आप नहीं अपनाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आप यहाँ पर कितना लंबाई लेंगे कि 800 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको ट्रिक याद करना है, ठीक है, दिमाग में रख लेना है। देखिए, अगर इस तरह ज़मीन हम बांट देते हैं तो देखिए हम ये वाला चीज़ मिटा देते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ मिटा दिए, देखिए अब जो ज़मीन जो बंटवारा हुआ है, देखिए कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए अब ज़मीन अच्छा से बंटवारा हुआ है, क्योंकि इसको भी आने जाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी दिक्कत नहीं होगा, इसको तो और दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो यही अच्छा है एक तरह से, ठीक है, लेकिन नहीं, सब अच्छा है, बांटे हैं सब अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ज़मीन की मापी करते हैं तो आप सफिशिएंट रूप से हर हिस्सेदार को संतुष्टि दिला सकते हैं। और इसी तरह से मापना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत उत्तम रहता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्लॉट रहता है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है, उसको हम 3-4 भागों में कैसे बांटेंगे, हम इसका भी वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।